नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में देखेंगे बिहार से संबंधित टॉप 2025 प्रश्न, जो कि यहाँ 44वीं बीपीएससी परीक्षा आप देख सकते हैं। 44वीं बीपीएससी परीक्षा जो 2001 में हुआ था, उसके अंतर्गत यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है। बिहार विशेष से या बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्न है, जो कि आगामी 17 बीपीएससी पीटी एग्जाम जो होने वाला है, उसके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं और ये इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यहाँ से संभावना है, प्रबल संभावना है कि 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट होने की। तो आप इस वीडियो को देख के जाइए, आपको आगामी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया था, अगर आप देखिएगा तो प्रश्न संख्या 1 में गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, यानी कि गंगा जो रिवर है उसके सबसे लार्जेस्ट सिटी वहाँ पे जो बसा हुआ है उसके बैंक पे, वह कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था वाराणसी, पटना, इलाहाबाद और कानपुर। तो वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे है, पटना भी है, इलाहाबाद भी है, कानपुर है। लेकिन बात पूछा गया सबसे बड़ा शहर गंगा नदी के किनारे, तो वह आंसर हो जाएगा कानपुर। तो 1 का आंसर सी होगा। अगर हम बात करें कानपुर के बारे में, तो गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। यह उत्तर प्रदेश में, कानपुर उत्तर प्रदेश यूपी में है और गंगा नदी के दाईं ओर से बसा है। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक इंडस्ट्रियल सिटी है। यहाँ पे चमड़ा उद्योग ये सबसे ज़्यादा फेमस है। उसके बाद देखेंगे कि यह शहर जो है अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। कानपुर का अगर क्षेत्रफल बोला जाए तो वो 403 होगा किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगर गंगा नदी का कुछ हम बात करें तो गंगा नदी जो है, जैसे हम जिसे बनारस बोलते हैं, काशी, और यहाँ पे आप काशी, बनारस और वाराणसी भी बोल सकते हैं। यह भी ये गंगा नदी के बाएं किनारे तट पर स्थित है। प्रयागराज, जिसे उत्तर प्रदेश का 7वां सबसे बड़ा भीड़ भाड़ वाला शहर बोला जाता है, वह भी एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थल है जो गंगा नदी के किनारे है। इसी प्रकार से हरिद्वार, मिर्जापुर, भागलपुर, कन्नौज और पटना। तो गंगा नदी, आपको ये याद रखना है कि गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, होली नदी है। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी अपना सफ़र उत्तर प्रदेश से पूरा करते हुए बिहार और पश्चिम बंगाल में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको ये सब क्वेश्चन जो है एनालिसिस रिवर से भारत का और बिहार का पढ़ के जाइए। यहाँ से आपको 2 प्रश्न मिलेगा। ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। प्रश्न संख्या 2, मौर्य वंश के पश्चात या बाद किस वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ। जब मौर्य वंश का एंड होता है, इसका समाप्त होता है, तो उसके बाद जो स्थापना हुई थी जो साम्राज्य का, वह साम्राज्य था शुंग वंश। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे मौर्य वंश के बाद आने वाला वंश शुंग वंश था। अगर शुंग वंश का बात करें तो ये मौर्य वंश के बाद आया था शुंग वंश, और शुंग वंश की जो स्थापना किया था वो पुष्य मित्र शुंग किया था। ये आपको याद रखना है कि पुष्य मित्र शुंग ने की थी। और कब की थी, तो 180 ईसा पूर्व की थी। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक यहाँ पे याद रखना है कि बृहदत्त मौर्य की हत्या करके की थी। तो इसी प्रकार से, और मौर्य वंश कब से कब चली, तो 322 ईस्वी से 321 ईसा पूर्व नंदा राजवंश के घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे इसी के अंतर्गत प्रश्न संख्या 3, बिहार के निम्न में जिले में से सबसे बड़ा जिला है। पूछा गया है बिहार के सबसे बड़ा जिला। अगर बड़ा जिला का तो 2 हिसाब से बड़े जिले को बोला, एक जनसंख्या, एक क्षेत्रफल के हिसाब से। तो यहाँ किस हिसाब से पूछा गया है, हालांकि ये 2001 में एग्जाम हुआ है तो ये बहुत ओल्ड है। तो आपको करंट का हम बता देते हैं, उस समय का इसका आंसर गया हो जाएगा, यानी कि 3 का आंसर भी होगा। अगर अभी का बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो अगर बिहार का सबसे बड़ा जिला देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण है, वेस्ट चंपारण है। इसके बाद इसका क्षेत्रफल जो है बिहार का सबसे बड़ा ही है, तो इसका क्षेत्रफल 5228 है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो यह जिला जो है पश्चिमी चंपारण, यह बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में, यानी उत्तर और पूर्वी साइड है स्थित है। इसका मुख्यालय बेतिया बेतिया है। पश्चिमी चंपारण जिले की सीमाएं नेपाल से लगती है, उत्तर प्रदेश से। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगर आप देखना चाहिएगा, इसके बाद पटना भी जो है से वो भीड़-भाड़ वाली जनसंख्या के हिसाब से सर्व, अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल, तो वो पश्चिमी चंपारण। अगर आप पूछे जनसंख्या के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला, तो पटना है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसी प्रकार से अगर राजस्व के मामले में देखिएगा तो बिहार का नंबर 1 जिला, राजस्व मतलब रेवेन्यू जहाँ से अर्न होता है, तो वह है आपका बांका जिला। शिवहर जिला सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। अगर बिहार में देखा जाए सबसे डेंसिटी वाला पॉपुलेशन डेंसिटी, तो बिहार का ऐसा कौन सा जिला है, तो शिवहर है। और कैमूर जिला में सबसे कम जनसंख्या है, घनत्व है।
सबसे लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सा है? तो कैमूर है और शेखपुर जिला जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका इतना फैक्ट आपको याद रखिए। यहाँ पे जनगणना हम बराबर वीडियो में बता रहे हैं कि जनगणना जो है भारत का और बिहार का करके जाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनगणना से। 4 प्रश्न संख्या, सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारण सिंचाई जो है, सारण जो चैनल है या कैनाल है जो इरिगेशन के लिए है, यह गंडक से निकलती है। गंडक एक रिवर है और बिहार के उत्तर साइड है। गंगा नदी बिहार को 2 पार्ट में, उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान। तो उत्तरी बिहार जो है उसी से निकलती है गंडक, कोसी, फिर बूढ़ी गंडक, ये सब निकलती है। तो सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक रिवर से। अगर गंडक रिवर का बात किया जाए तो गंडक नदी जो है नेपाल और भारत की सीमा पर बहती है। सारण सिंचाई नहर त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबे बराज से निकलती है। तो इसके बारे में आप याद रखिए। और यह सारण जिले में सिंचाई के लिए पानी देने वाली, तो सारण यहाँ पे नाम है तो सारण जिले से इम्पोर्टेंट है कि सारण जिले के लिए इम्पोर्टेंट कर देती है ये नहर। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। यहाँ पे देखिए बिहार में साक्षरता प्रतिशत है, यानी बिहार में लिटरेसी रेट। तो एग्जाम तो 2001 में हुआ है ये, क्योंकि ये तो 44वीं बीपीएससी के द्वारा लिया गया। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं ये बिहार विशेष से है, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक को देखिए, लिटरेसी रेट से या फिर जितने भी सेंसस होते हैं, जनगणना था, वो सब इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कितना नया जिला है, कितना कुल जनसंख्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 को देखेंगे, बिहार में लिटरेसी रेट या साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो उस समय के लिए आंसर इसका बी होता है 37.25%। इतना इसका साक्षरता प्रतिशत था बिहार का। अगर करंट का परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे अगर इसको हम अच्छे से देखेंगे, 61.80 जो है यह प्रतिशत है बिहार का ऑल ओवर। अगर हम भारत में सबसे कम साक्षरता का बात करें तो उनमें से एक है बिहार। बिहार में लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, सबसे कम ही साक्षर है बिहार स्टेट। बिहार में पुरुषों का क्या है, हम ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो बिहार में पुरुषों का जो परसेंटेज है साक्षरता दर का, वह 61.20 है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का जो है 51.50 है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 1767 बीपीएससी वाला आप देख लीजिएगा पीटी, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसी तरह से महिलाओं का, पुरुष का, ऑल ओवर कौन सा जिला में अधिक लिटरेसी रेट है। तो हम कुछ जिले के बारे में बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जो जिला है वह रोहतास है। आपको याद रखना है कि रोहतास जो है वह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सबसे जो साक्षरता वाला जिला है बिहार में वह रोहतास है। यहाँ पे लिटरेसी रेट कितना है, 73.37%। इसी प्रकार से और दो, अगर सबसे कम पूछा जाए तो ये पूर्णिया जिले में है, जो कि 52.49% है। ये भी याद रखना है, सबसे अधिक रोहतास, सबसे कम पूर्णिया में। बिहार में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर कहाँ पे है? तो मुंगेर में है। मतलब महिलाओं में पढ़े लिखे किस जिले में बिहार में? तो मुंगेर जिले में है। अगर आपसे पूछा जाए कि महिला सबसे कम पढ़े लिखे किस जिले में है, तो सहरसा जिले में है। बिहार में ग्रामीण इलाकों में साक्षरता क्या है? ग्रामीण इलाकों में तो 43, यानी कि ग्रामीण इलाकों में जो लिटरेसी रेट है 43.9% है। अगर शहरी इलाकों में आपसे पूछे तो 71.9% है। इस प्रकार से आपको, क्या आप जानना चाहते हैं? हम 2-3 फैक्ट बताते हैं जो आप समझ सकते हैं कि बिहार में लिटरेसी रेट आखिर क्यों कम रहा है। तो इसके कम होने का पीछे 2-3 कारण हैं। अगर बिहार को लिटरेसी रेट से ऊपर उठ के आना है, लिटरेसी रेट को बढ़िया करना है, पढ़े लिखे स्टेट में आना है, जैसे केरला जैसा, तो बच्चों में स्कूल जो छोड़ देता है उसको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। योग्य शिक्षकों की कमी, यानी बिहार में जो है सिर्फ पढ़े लिखे स्किल टीचर नहीं है जो उतने अच्छे से इनोवेटिव एजुकेशन या फिर क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। लैंगिक भेदभाव है। फिर उसके बाद विद्यालयों में बुनियादी ज़रूरतों के अभाव, लेबोरेटरी होना चाहिए, शिक्षक की पूरा अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो वही विद्यालयों में बुनियादी ज़रूरत जो है उसका भी कमी है। आर्थिक असमानता है, यानी कि गरीबी है, कोई बहुत अमीर है, इसके कारण, और शिक्षा के प्रति जागरूक की कमी। लोग शिक्षा का महत्व नहीं देते हैं, लेकिन अब वैसा समय नहीं है, अब धीरे-धीरे चेंज हो रहा है। इसके कारण से ये पीछे रह गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन आपको इस वीडियो से यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल आपको आंसर मिलेगा और क्वेश्चन मिलेगा। नया बिहार
राज्य में कुल जनसंख्या, जो नया बिहार कहने का मतलब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को देश का 28वां राज्य बनता है, झारखंड बिहार से अलग करके दक्षिणी हिस्से को। तो इसके बाद जो बिहार बचा उनसे नया बिहार बोला गया। तो नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर तो बुक में नहीं दिया गया था, लेकिन आप अगर इसका आंसर देखना चाहिएगा तो हम इसको आपको बता देते हैं कि अगर टोटल पॉपुलेशन का यहाँ बात किया जाए बिहार स्टेट में, तो यहाँ पे 10 करोड़, आपको याद रखना है, 10 करोड़ 40 लाख 99,000 और 452, ये फैक्ट याद रखना, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा तो इसके आसपास आप याद रखिए। अगर पुरुषों की बात करें इसमें से 10 करोड़ में से, तो 5 करोड़ 42 लाख 78,157 है पुरुषों की। अगर महिलाओं की बात करें तो 4 करोड़ 98 लाख। लेकिन आप ना सिंपल फैक्ट यहाँ पे याद रखिए कि 10 करोड़ 40 लाख 99,000 है, वो आपको पूरा एग्जैक्ट रखिए, लेकिन पुरुषों का सिर्फ एस्टिमेट आप याद रखिए, अप्रॉक्स। जैसे में 5 करोड़ 42 लाख, ये आप याद रखिए। महिलाओं का 4 करोड़ 98 लाख, इस प्रकार से आप इसको याद रखिए। अगर देखना चाहते हैं, जैसे बिहार में पिछड़ा वर्ग की आबादी कितना है, तो बिहार में अगर पिछड़ा वर्ग की देखिएगा ओबीसी का, तो 27.13 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का इतना है तो 36% है। इसी प्रकार से अगर हिंदू आबादी कीजिएगा बिहार में, तो बिहार का जो स्टेट है, बिहार स्टेट में हिंदू आबादी 81.9% है हिंदू, 17.7% है मुस्लिम, ईसाई कितना है 0.05। 3 जानना था, 81 हिंदू, ये मुस्लिम है, इतने लोग यहाँ पे धार्मिक रिलीजन है। नेक्स्ट देखेंगे, इसी प्रकार से बिहार में जिलों की संख्या आपको याद रखना है। तो बिहार में आप रहते हैं, बिहार के हम लोग हैं, तो 38 हैं, और पटना जिला की आबादी सबसे ज़्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से, तो हम बताएं पटना, और क्षेत्रफल के हिसाब से तो पश्चिमी चंपारण। इसी प्रकार से सबसे छोटा जिला पूछा जाए आबादी के हिसाब से, तो जबकि शेखपुरा जिला जो है सब आबादी से सबसे कम है। शेखपुरा सबसे कम आबादी यानी पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में पटना, क्षेत्रफल में सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट देखेंगे, हम इसमें बताएं, नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर, प्रश्न संख्या 7, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया। तो नदी पथ परिवर्तन कहने का मतलब कि ऐसा कौन सा नदी है जो बिहार में नदी पथ मतलब रास्ता होता है नदी, तो नदी ऐसा कौन सा नदी जो अपने रास्ते को परिवर्तन कर लेता है, विचलित कर लेता है, इधर एक लाइन में नहीं आके, ऐसे धाराओं नहीं आके वो ऐसे मूव करती है, बहुत ही ज़्यादा वो ट्रैवल करती है और परिवर्तन करती है, चेंज कर लेती है, इस दिशा में जा रही फिर तो ही बोल रहा है कि ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया। तो नदी मतलब रिवर, पथ मतलब रास्ता, तो ऐसा कौन सी नदी जो अपने रास्ते को परिवर्तन कर लेती है, तो वह कोसी नदी है, फेमस है, आपको याद रखना है। तो 7 का आंसर सी होगा। अगर कोसी के बारे में बात कीजिएगा तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको, कोसी नदी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछेगा लेकिन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ये बीपीएससी 67 में भी पूछा गया था, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं। अगर देखिएगा कि बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है, 8 नंबर है, इसका आंसर बी होगा, 13.14%। तो बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है, 2001 में लिया गया, यानी 2001 जनगणना के अनुसार ये पूछा गया होगा। क्या वर्तमान में ये डाटा सेम है? नहीं, ये चेंज है, हम वर्तमान के अनुसार बताते हैं, लेकिन आपको ये उस समय का क्वेश्चन था, तो ऐसे जनसंख्या से लगातार पूछे जा रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 13.14% था। बिहार में जितने भी आबादी थे उसमें शहरी आबादी का परसेंटेज जो था 13% मात्र था, यानी कि बिहार एक ये ग्रामीण प्रधान राज्य है, लोग गाँव में रहते हैं, शहरी बहुत ही कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार की कुल आबादी का लगभग 11%, हम आपको बता देते हैं कि 11.29 हिस्सा जो है शहरी इलाकों में रहता है। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो ये घटा हो जाएगा, अगर 2001 के अनुसार पूछेगा तो ये हो जाएगा, यानी कि घटा है। बिहार में कितना है, तो 11.29 जो है परसेंट है, वह 2011 जनगणना के अनुसार हम बताएं कि यह जो है से शहरी आबादी का परसेंटेज था। बिहार की कुल आबादी में से कितना लोग शहरी इलाकों में रहते हैं, तो यहाँ पे आपको ये सब नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आप इतना रखें, शहरीकरण का दर क्या है, तो बिहार में जो शहरीकरण का जो परसेंटेज था, रेट था, वो कितना था, 17.1 था शहरीकरण का, जो कि नेशनल यानी भारत के शहरीकरण से अधिक कहीं ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। कितने कितने परसेंट लोग गाँव में रहते हैं, तो आप देख लिए कि यहाँ पे 11.29 जो है वो रहते हैं शहरी में, तो गाँव में कितने हो गए, तो 88.7% रहते हैं गाँव में, जो कि बिहार एक गाँव प्रधान राज्य है। तो नेक्स्ट देखेंगे,
यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, पुराना बिहार के कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। बिहार से अलग किया जाता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया जाता है। देश का 28वां राज्य जिसका नाम है झारखंड, और दक्षिणी से लगभग कितने, तो आपको लगभग में 46% याद रखना है और एग्जैक्ट में याद रखना है 45.85%, यानी प्रतिशत 85%। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि झारखंड राज्य बना तो बिहार का कितना जमीन या कितना परसेंट जमीन लेकर बिहार राज्य बना, ये झारखंड राज्य बना बिहार से अलग होकर, तो 45.85। तो ये एग्जैक्ट डाटा हो गया, लेकिन आपको अप्रॉक्स में 46% याद रख लीजिए या फिर एग्जैक्ट भी याद रख सकते हैं। तो इसका 9 का आंसर जो होगा वो ये होगा। आपको याद रखना है 28वां राज्य बना है। झारखंड का कैपिटल रांची है, उप कैपिटल दुमका है। यहाँ पे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, गवर्नर संतोष गंगवार है। नेक्स्ट देखेंगे तो कुछ ये इंपॉर्टेंट था। अब 9 हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे 10। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से विजिबल हो। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो ब्रिटिश शासन, जब ब्रिटिश रूल थी, जब कॉलोनियल उपनिवेशवाद थी, उस समय बिहार को एक अलग प्रांत या प्रदेश बनाया जाता है या दर्जा दे दिया जाता है। तो यह घटना हुई थी 1912 ईस्वी में। आपसे पूछा जाएगा 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार को अलग किया जाता है। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को एवरी ईयर मनाती है। उस दिन घोषणा पत्र जारी होता है, अधिसूचना, इसलिए। लेकिन 1 अप्रैल 1912 को फाइनली ये लागू हो जाती है, अलग हो जाती है। देखेंगे 11 नंबर प्रश्न संख्या का आंसर डी होगा, उदयन होगा। क्वेश्चन पूछा गया है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है, तो पाटलिपुत्र को जो शहर बसाया था वह राजा था उदयन। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर, किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। तो देवनगर में सूर्य मंदिर अगर आपसे सूर्य सन टेम्पल पूछा जाए तो सन टेम्पल पूरी उड़ीसा में है, जैसे कोणार्क 10 रुपये के बैक साइड भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ सूर्य मंदिर बिहार से पूछा गया, तो सूर्य मंदिर देव में है। इसका आंसर सी होगा। 13 का देखेंगे, बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है, यानी कि बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत में के रूप में कुल वन क्षेत्र है। टोटल फॉरेस्ट कितना एरिया है वो पूछा गया, तो 2001 में 19% था। अभी वर्तमान में देखते हैं इसका क्या है। अगर अब बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का बात करें तो कितना हिस्सा क्षेत्र है, तो अगर वन क्षेत्र देखा जाए बिहार में तो 7.74 जो परसेंट है, यह हिस्सा है, यह परसेंटेज जो है वह बिहार में 1 है। इसी प्रकार से बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है वो भी याद रखिए, डायरेक्ट पूछा गया है 94,163, यानी 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है पूरे। और इसमें से फॉरेस्ट जो है वो 7.74% 1 है। इतने हिस्से में, इतने बड़े लैंड में सिर्फ इतना ही फॉरेस्ट है। और अगर इसको कन्वर्ट करें वर्ग किलोमीटर में तो वो हो जाएगा 7,288। ये भी याद रखिए, 7,288 क्या है, तो वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। और परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 7.74 हो जाएगा। याद रखिए, ट्रिक है, देखिए इससे याद रखिए, 7 दोनों में छुड़ा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बिहार राज्य के कुल मुख्य तो बिहार राज्य की जो मुख्य नगद फसल है, कैश क्रॉप पूछ रहा है, जिससे इनकम हो सकती है, उसको सेल किया जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, वो गन्ना है। यानी कि जो गन्ना है वह बिहार का मुख्य नगद फसल है। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर। 15 नंबर में दिया गया है, 15 नंबर में क्या है, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीवन सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार में, हालांकि ये 2001 में पूछा गया था, तो उस समय अगर गया में था, अभी क्या हजारीबाग जिले में नहीं है, तो हजारीबाग में एक सेंचुरी है। बहुत जगह नालंदे में भी है, तो बना दिया गया है। लेकिन जमशेदपुर में भी है दलमा वन्यजीव सेंचुरी, दलमा अभयारण्य। लेकिन ये बिहार में पूछ रहा है, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीवन सेंचुरी या राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध था। तो गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य है जो कि फेमस है बिहार का। और भी है, पश्चिमी चंपारण में है, टाइगर है, बहुत सारे बिहार में, भीम बांध है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी होगा। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर, ऐसे क्वेश्चन तो अब नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ आपको पढ़ लेना है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, भारत का भी और बिहार का। बिहार में आप पढ़ लीजिए, वन जितने भी सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, झील है, बांध है, वो सब पूछा जा सकता है।
प्रश्न संख्या 60 सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं, दांडी मार्च से नहीं, सविनय अवज्ञा। इसका आंसर डी होगा। इनमें से किसी के साथ सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े हुए नहीं थे। ये जुड़े हुए थे बिहार को अलग करने के लिए। जैसे हम आप संविधान सभा सुने होंगे, तो संविधान सभा के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इनमें से वो किसी से जुड़े हुए नहीं थे। तो वह क्या करते थे, तो बिहार को अलग करने में या बिहार को एक अलग राज्य बनाने में, दर्जा दिलाने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका है। 17 नंबर, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो बिहार में राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे किसान आंदोलन से, और ये बिहार के थे और राष्ट्रपति भी बने देश के। तो हम लोग देखें 70, अब देखेंगे 80 और 90। यहाँ पे दिया गया है राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। ये बिहार राज्य के रहने वाले हैं। ये गवर्नमेंट करते हैं, यानी कि गर्व की बात है ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यह लास्ट है इस वीडियो का। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण आप लोग जानते हैं कि ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों? यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए थे, क्योंकि इनको हजारीबाग जेल में कैद किया जाता है, जो कि दीपावली के त्यौहार पे ये लगभग अक्टूबर नवंबर मंथ में था। उस समय जेल से भाग फरार हो जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हजारीबाग जेल से किसने फरार हुआ? तो जयप्रकाश नारायण। और ये भारत छोड़ो आंदोलन से इसमें बहुत भूमिका निभाए। तो आपको ये भी याद रखना है। फिर इमरजेंसी के समय में, आपातकाल के समय में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करते हैं, भारत रत्न से सम्मानित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से 19 और अपने जब इनका पढ़ाई बचा हुआ था, मात्र 20 दिन ही बचा हुआ था, तो अपने पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ये असहयोग आंदोलन के समय ऐसा करते हैं 1921 या 20 में आसपास। तो 19 का आंसर डी होगा। ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। इस प्रकार से हम लोग टॉप 19 क्वेश्चन देखें, जो कि ये आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये उत्तरमाला है जो कि हम आपको बता दिए हैं। आप अगर सोचिएगा कि हम बिहार विशेष से अगर स्किप करते हैं और बीपीएससी क्रैक करते हैं, तो इम्पॉसिबल है। आपको इतने बड़े सेक्शन को नहीं कर सकते हैं। यहाँ से 15 से 20, 20 से कभी-कभी 25, कभी 30 पूछ लिया जाता है, जो कि डायरेक्टली ईज़ी पूछे जाते हैं। आप खाली इम्पोर्टेंट सेंसस हो गया, एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक हो गया, इस प्रकार से बिहार की नदी हो गया, भूगोल हो गया, कुछ अर्थव्यवस्था हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब करके जाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी पोस्ट को देख सकते हैं, वहाँ पे अपडेटेड कुछ पोस्ट किया जाता है। उसके बाद आप फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम जितने पेजेज हैं उसको आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं तक।